Robert Kiyosaki, author of the book Rich Dad and Poor Dad, has mentioned the major part of the taxpayers' money of every citizen of the world is spent to counter war in some remote places under the name of their security. This hard-earned tax money, which could be spent for the development of the world if the people are more sensible, intelligent, and peaceful. He also mentioned that the first ever tax was imposed in England to recover the damages of war between France and England during the period of the Napoleon Bonaparte. And the first ever tax was imposed in America to recover the damages of the Civil War. यानी युद्ध के द्वारा हुए नुकसान की भरपाई करने वाले के लिए पहले दुनिया में टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था किसानों पर, व्यापारियों पर। In India, the first ever tax जजिया नाम का कर which was imposed by the Emperor Akbar to recover the damages of war between the existing kings and the Mughal by the tax minister Todarmal and was executed by Man Singh. In the past, tax was imposed on the public to recover the war damages. Today, the tax money is used to create the war. युद्ध के नए नए क्षेत्र कैसे खोले जाएं, एक के बाद एक इस आग में कैसे कुवैत, इराक, ईरान, सूडान, पाकिस्तान, भारत इनको इस आग की लपेट में लिया जाए. It's a big game. Surprise! The country is paying to kill their own troops. और ये तथ्य मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो लीक हो गई विकीलीक्सपीडिया के थ्रू, उन्हीं के केबलों के द्वारा. देन whom do we trust? जिनसे हम हथियार खरीद रहे हैं वो ही उन्हें बेचने लायक परिस्थितियां पहले पैदा करते हैं, हमें जाल में फंसाते हैं और फिर हमें अपनी रोटी का निवाला छोड़ के बंदूक की गोली खरीदने के लिए मजबूर करते हैं. Our hard-earned tax money is paid for this war game. Now, why people who are responsible for the war and risking millions of life, they feel scared of the truth? जब ये सच एक्सपोज हो रहा है, they say that it is risking the millions of life. Average American, they pay 40% tax out of their salary. And to justify this 40%, this under the name of security, there must be some threat. To create a threat, you must have war. And to create a war, you need reasons. And there is no bigger reason than threat to the security of average American life. It's a vicious cycle. एक आम आदमी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से बाध्य कर दिया गया है. आज की तारीख में एक परिंदा, एक चिड़िया, एक जानवर, एक हिरन ज्यादा आजाद है इधर उधर जाने के लिए. Who is being benefited? It is the WOPI and MNC. Why? Accumulating power, showing the strength to the fellow human beings at the cost of human race. इस घमंड और ताकत का प्रदर्शन जो मानव जाति के लिए कितना हानिकारक बन गया है कि पूरे रेस की एग्जिस्टेंस क्वेश्चन पे आ जाए. The tax money is used and the benefits to create the war which helps the capitalists. Weapon lobby, oil industry, pharma, insurance and MNC. आंसर, इसका मुंह तोड़ जवाब है पीस पैक्ट फॉर प्रोग्रेस बाय 2050. सन 2050 तक के लिए विश्व भर में शांति संधि, इसके ऊपर तुरंत अमल होना चाहिए और तुरंत वर्ल्ड के सारे लीडर्स को बैठ करके दस्तखत करने चाहिए. इसकी एक ओपन मीटिंग डायरेक्ट अंडर द विजिलेंस ऑफ मीडिया होना चाहिए ताकि वो चेहरों पर से नकाब उठे कि कौन शांति नहीं चाहते हैं. सन 2050 तक विश्व में शांति संधि, ये इसका पहला उत्तर. दूसरा है विलफुल डिसआर्मामेंट. हथियारों की आवश्यकता कितनी है उसका आकलन किया जाए. किसी जमाने में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आपस में सब लड़ते थे, पर आज जब पूरा यूरोपियन यूनियन बन गया तो उन्हें मालूम है कि हमारे भूभाग की सुरक्षा के लिए कितने हथियार खरीदने. वो लोग इतने हथियार नहीं खरीदते जितने इंडिया और पाकिस्तान खरीदते हैं. यूनाइटेड वर्ल्ड मूवमेंट पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, सिर्फ इसी भूभाग पर नहीं, यहाँ की शांति का बिगुल दुनिया भर में बजे.
सारे मनुष्य आपस में मिल के रहे। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, समाज, वर्ल्ड, जितने भी टोटल रिसोर्सेज हैं, संसाधन जितने हैं, भोजन और जीने लायक जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी दुनिया की और जितने सोर्सेज मौजूद हैं, उनका रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और वक्त आ गया है कि ह्यूमन विजडम एक क्रिएटिव एंड एक राइट डायरेक्शन में सोचे क्या जरूरत है हमारी। आइए देखते हैं बिजनेस, व्यापारी वर्ग क्या करता है बिजनेस समझ। Although the world population is only 6 billion and the total resources on earth are actually sufficient enough to feed the 6,000 billion people, but rational distribution cum logistic approach is the need of the hour and the correct price factor. हो क्या रहा है बदले में? World is in a fix. Exaggerated price and war-like situation makes it worse. जब भी सरकार के हाथ से डोर फिसलती दिखती है वो युद्ध करा देते हैं। युद्ध में एक छदम, एक झूठी पेट्रियोटिक लहर उड़ जाती है, पूरा देश भटक जाता है, भूल जाता है कि मुख्य आधार जो घोटालों और महंगाई, उसकी परिचर्चा से दूर युद्ध के लिए, और हर युद्ध के बाद महंगाई और भ्रष्टाचार जस्टिफाई हो जाती है। कई बार हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है। भारत और उसके नेबरिंग कंट्रीज का अगर इतिहास उठा के देखें तो इन 63 सालों के अंदर कई बार हुआ है। वेपन लॉबी, दे क्रिएट वॉर, ऑयल इंडस्ट्री एनहांसेस द प्राइस, फार्मा कंपनी मेक्स द हेल्थ इम्पॉसिबल एंड एक्सपेंसिव, एंड इंश्योरेंस क्रिएट आर्टिफिशियल स्केयर एंड अनअफोर्डेबिलिटी। कंज्यूमेबल, दे बिकम आउट ऑफ द रीच ऑफ द कॉमन मैन। Let's know what is the reality of the business community. Business community who are supposed to maintain the rational distribution of the total resources on earth, they are actually trapped in the consumerism, substandard profit oriented business tactics, and ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कर्ज के मकड़ जाल में फंसा दो। क्रेडिट कार्ड की एक बुरी व्यवस्था के अंदर उन्हें गुलाम बना दो। किस तरह आर्थिक गुलामी के चंगुल में धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते गुलाबी गालों वाले चेहरे स्ट्रेसफुल और रोते हुए चेहरों में बदल जाएं। Larger number of people are being trapped in the debt net, provoking the desires to accumulate more and more. आवश्यकता हो या ना हो, buy one get one free, exchange offer, zero interest rate, easy EMI। भावनाओं को भड़काओ, आवश्यकता अनावश्यकता के जाल से दूर कर्जे के जाल में जरूर फंसाओ। Pharma companies, they funded the WHO doctors to create an artificial scare about the flu। इससे बड़ी शर्मनाक बात ह्यूमन रेस में कभी हो ही नहीं सकती। So, flu was a fluke. Who were benefited by selling vaccine to ignorant, innocent and the worried people? The pharma company. They racket with the corrupt government nexus and through multinational companies. Finally, who were benefited? Capitalist. Doctors को भी इस लूट में शामिल कर लेते हैं। ड्रग फर्म बिहाइंड द सुपरबग, जिन्होंने एंटीबायोटिक बनाई उन्होंने ही सुपरबग बनाई। मैं सोचता था MI2 मिशन इम्पॉसिबल फिल्म, इट वाज ओनली अ स्क्रीन फिल्म, बट देन इट कम्स टू रियलिटी। Weapon lobby create constant disturbance and weakens the government, which helps multinational to twist the principles in their favor to exploit larger populations, so the rich people become more rich and the poor become